हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? यू ऑल आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आइसोमर्स की क्लास है ये। ठीक है, आइसोमर एक टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत शानदार टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपको कोई बोरियत फील नहीं होने वाली है और ना ही मैं होने देता हूँ अपनी क्लास में बोरियत फील। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, बहुत ही अच्छी जबरदस्त टॉपिक और एकदम ईजी वे में सिखाऊंगा। इससे बाहर आइसोमर्स के क्वेश्चन क्लास 10th के लेवल पे तो मिलेंगे नहीं, 101% की गारंटी है। ठीक है, उसके बाद भी मैंने अभी आपको क्लास 11th के वीडियो लेक्चर में इस चीज को प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको एक कंप्लीट नॉलेज चाहिए आइसोमर्स के तो मेरे हायर क्लास के आइसोमर्स को देखेंगे ना 11th की बेसिस पे, तो और मजा आ जाएगा आपको। बट पहले आप अपने क्लास तक के मेंटेन हो जाइए। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमर्स। बट आइसोमर्स स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ एक थॉट आपको सुना दूँ। काफ़ी शानदार थॉट है और सुन के आपकी हो सकते हैं एक अंदर ऊर्जा आ जाए, जोश आ जाए, इसकी वजह से मैं सुना रहा हूँ। ठीक है, चलो तो एक थॉट मैं सुनाता हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड। ओके, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, क्या बोलने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी तो पहली बार बोल रहा हूँ यहाँ पे मंच में आपके सामने। लिखा हुआ है, हमारी हार इसमें नहीं कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता। नोट करो इसको, हमारी हार इसमें नहीं कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, बल्कि हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचान पाते। बात को नोट करो, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। हमारी हार इसमें नहीं कि हमें कोई दूसरा नहीं पहचानता, कोई बात नहीं पहचानता, बट हम अपने आप को खुद नहीं पहचान पा रहे हैं। समझ रहे बात को? चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला हूँ मैं। इस चीज़ को आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना कि क्या इंपॉर्टेंट बात सर आपने बोल दिया। इतनी बात तो हमें पता ही नहीं थी कि हम खुद को नहीं पहचान पाते। पहचानते का मतलब कि ये नहीं कि आप क्या हैं, मतलब आपका नाम थोड़ी पहचान के क्या करेंगे, मतलब आपके अंदर क्या है, इस चीज़ को पहचानने की मैं बात कर रहा हूँ कि आप किस चीज़ के कैपेबल हैं। आप अपने आप को पहले पहचाने कि व्हाट आर यू। ठीक है, आप क्या हैं, कैसे हैं, इस चीज़ को जब पहचान लेंगे तो आप की लाइफ वहीं से चेंज हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इस चीज़ को मेंशन कर लीजिए अपने पास, फिर मज़ा आने वाला है। तो चलिए कभी फिर इस चीज़ पे चर्चा करेंगे, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है आइसोमर की। तो इस चीज़ पे कभी हम लोग काफ़ी अच्छे से बात करेंगे। लाइव में जब आएंगे, लाइव वगैरह स्टार्ट करूँगा तो उस चीज़ में हम बातें करेंगे, क्योंकि कमेंट तो मैं देख नहीं सकता फिलहाल। अभी आपका कोई लाइव चैट तो है नहीं कि यहाँ पे मैं देख लूँगा, बट हाँ आप लोगों की देन रहेगी तो भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। लाइव क्लासेस भी कमेंट मैं सामने फिर देखता रहूँगा, बताता रहूँगा, बहुत मज़ा आएगा। चलो, तो आइसोमर्स की क्लास होने वाली है और आइसोमर्स की मुस्कान देखिए कितने मुस्कुरा रही है। ठीक है, आइसोमर की मुस्कुराहट देखिए कितने तेज मुस्कुरा रही है। सोच रहे हैं कि जो हैं हम ही हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, हमसे बड़ा कोई नहीं है। इनकी ये सोच है आइसोमर की, बट इनकी सोच को और इनकी मुस्कान को आज हम लोग छीनने वाले हैं। व्हाट इज आइसोमर्स? तो पहले आइसोमर देखते हैं। चलिए, छीनने वाले मतलब आइसोमर समझने वाले हैं, ऐसी कुछ होने वाली चीजें यहाँ पे। ठीक है, तो आइसोमर्स क्या होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, सर आप आइसोमर की डिफिनीशन बताइए, देन आफ्टर आइसोमर की एग्जांपल, आइसोमर की एप्लीकेशन, जो भी चीज आप बताना चाहते हैं बाद में बताइएगा, पहले आइसोमर की डिफिनीशन बताइए। ठीक है, देखो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक्चुअली मैं लिखता है सीधा ही हूं, बट थोड़ा कैमरा मुझे लगता है थोड़ा टेढ़ा है, इस वजह से ऐसा कुछ हो जाए। अगर आपको टेढ़ा दिख रहा होगा तो उसे कोई माइंड मत लेना, क्योंकि ये लिख रहा हूं मैं सीधे ही, बट जाता है किसी किसी वीडियो में देखता हूं मैं टेढ़ा चला गया ऐसे, बट कैमरे की फॉल्ट थोड़ी हो जाती है। कभी टेंशन मत लो उस चीज का, मैं समझ में आता है ना जो चीजें लिखता हूं यहाँ पे। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग, बट आज तो मुझे लग रहा है सीधा ही जा रहा है, कैमरा सेट करवाया गया आज। ठीक है, चलो, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula, the organic compound having same molecular formula but different structure, The organic compound having same molecular formula but different structure are known as isomers, and this phenomena is known as isomerism. नोट डाउन कर लेना, and this phenomena is known as isomerism. Isomerism बच्चा एक फिनोमिना है, बट हम पढ़ रहे हैं इस टाइम आइसोमर्स। तो व्हाट इज आइसोमर?
अभी तो डिफिनीशन से आपको बहुत क्लियर कट नहीं होगा, ठीक है। मैं एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, तब मजा आने वाला है आपको। काफी बेहतर क्लास है ना इस चीज को, इनकी बस इनको ना ऐसे करके हम लोग को ऐसे यहाँ पे लगवाना है। सोच रहे हैं कि हम ही हैं तो भाई इनको क्या करने वाले हम लोग, आज ये यहाँ पे सेट करेंगे। जब आपको आ जाएगा समझ में तब तो ये उदास होगा, ठीक है। जब ये आपको समझ में आएगा आइसोमर तब तो, नहीं तो फिर तो और डबल लग जाएंगे ऐसे। देखो एक सेकंड, देखो ऐसे 2 बार हो जाएंगे तब तो फिर अच्छी बात नहीं है ना ये। तो क्या करना है, ये दोनों मिटा के इसको यहाँ पे सेट करना है। तो सेट करने के लिए इस चीजों को समझते हैं पहले। तो व्हाट इज आइसोमर? आइसोमर्स क्या होते हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख सकते हैं, ठीक है। बट चलिए अभी याद कराता हूं मैं आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख सकते हैं आप, कोई बात नहीं है, ठीक है। 2 और मोर करना चाहते हैं यहाँ पे कर लो, 2 और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। और मैं थोड़ा सा इधर से लिखता हूं, ठीक है, स्पेस बचा है तो फिर उसका भी यूज कर ही लेते हैं। एक सेकेंड, डस्टर मुझे मिल जाए। ओके, बस हो गया, डस्टर मिल गया। चलो देखता हूं बोर्ड पे कहां तक दिख रहा है। यहां से दिख रहा है आपको एग्जाम्पल 1, ओके। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं एग्जाम्पल लेता हूं आइसोमर्स ड्रॉ करने के लिए। मैंने एग्जाम्पल लिया बाबू पेंटेन का। क्या लिया? पेंटेन लेते हैं सबसे पहले हम लोग। पेंट एन मैंने लिखा बोर्ड पे, ठीक है। पेंटेन का फॉर्मूला अगर आप बताना चाहें तो इस बताइए मुझे। पेंटेन का फॉर्मूला याद करो, आईपीएससी के मैंने अभी आपको वीडियो प्रोवाइड किया है, उसको एक बार देखोगे ना तो फिर और समझ में आने वाला। बट नहीं देखा तो टेंशन मत लो, यहाँ पे मैं पूरी आइसोमर सिखाने की गारंटी लिया तो भाई पेंटेन भी यहाँ बताऊंगा। पेंट मतलब होता है 5 कार्बन। पेंट मतलब क्या होता है? दिस पेंट, इस पेंट का मतलब है 5 कार्बन। और एक गोल्डन रूल सिखाया था मैंने, पेंटेन सर फॉर्मूला बताना है ना, तो पेंट मतलब 5 कार्बन। तो सबसे पहले तो आप C5 लिख दो, लिख दिया मैंने सर। एन बोला ना आपने, एन बोला तो पेंट, एन बोला तो पेंट मतलब होता है 5। तो पहले कार्बन का डबल हाइड्रोजन करिए। 5 हाइड्रोजन है तो 5 से डबल करेंगे तो 5 कार्बन है तो 5 का डबल कितना हाइड्रोजन होगा? 10 हाइड्रोजन होगा। और 2 ज्यादा ले लीजिए तो 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 हाइड्रोजन। मतलब 5 का डबल और 2 ज्यादा तो एल्कीन होगा, ठीक है। हेप्टेन बोलूंगा ना तो 7 का डबल 14 और 2 ज्यादा तो यानी कि 14 और 2 कितना हो जाएगा? बोलो 14 to 16 होगा तो वो हो जाएगा C7H16, तो हेप्टेन हो जाएगा। तो उसी तरीके से कुछ चीजों को हम मेंशन करेंगे, अभी समझते हैं। चलो इसका स्ट्रक्चर जरा बनाते हैं C5H10 का। जनरली देखिए आप C5H10 के कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 बन गया, ओके। H12 है ना, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये H लगा हुआ है यहाँ पे, आप समझते रहना, मैं लगाऊँ वक्त गुजर जाएगा, ठीक है। H है यहाँ पे, समझ लेना बात को। एक में लगा देता हूँ, बाकी आप समझते रहेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुआ। C5H12 के स्ट्रक्चर बने कि नहीं बने? बने ना। इसका नाम लिखते हैं हम लोग। चलो इसका नाम लिखो एन हेक्सेन, एन हेक्सेन नहीं सॉरी, एन पेंटेन। 5 ही कार्बन है ना, तो हेक्सेन पे कहाँ चलेंगे हम लोग? पेंटेन 5 कार्बन के लिए लगता है बाबू पेंट और एन। वैसे नाम मैंने ऊपर ही लिखा है पेंटेन, ठीक है। चलो एक स्ट्रक्चर ये बना। सेकंड स्ट्रक्चर जरा देखते हैं, मैं इनकी डिफिनीशन को जरा स्टाइल बना देते हैं, आजकल इन्हीं का तो जमाना है, ठीक है। चलो डिफिनीशन भी अच्छे से मैंने पैक कर दिया, बाकी ये बाहर एग्जाम्पल से ही मतलब रखेंगे। चलो एक मैंने बनाया, इसी चीज को फिर मैं जरा अरेंजमेंट करता हूं। 1 2 3 4, ओके। यहां पे एक लगा दिया मैंने, 5 लगा दिया मैंने, ओके। हाइड्रोजन लगाइए, सेकंड स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इसमें भी C5H12 ही तो लिया सर आपने, C5H12 ही लिया। बट अरेंजमेंट देखो कार्बन का, कि इसमें बोला था कि ये फॉर्मूला तो सेम है, C5H12 इसमें भी है और C5H12 इसमें भी है, बट स्ट्रक्चर देखो अलग हो गया। स्ट्रक्चर देखो, इसमें मेन कार्बन में 4, इसमें मेन चेन में 4 कार्बन है और इसमें मेन चेन में 5 है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर अलग हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, वही तो आइसोमर है। वही क्या है? आइसोमर है। इसका नाम लिखते हैं हम लोग हैं 1 2 3 4। ये 2 पे मैंने मेथाइल ग्रुप लगाया, CH3 का एक नाम मेथाइल होता है। मैंने एल्काइल ग्रुप पढ़ाया आपको, आईपीएससी वाले वीडियो में देख लेना जरा आप लोग, नहीं आएगा तब चीजें बना दूंगा, इसमें सारी चीजें बोलते हैं, वीडियो बहुत ब्रॉड हो जाती है।
तो मैं सिर्फ इसमें आइसोमर को कवर अप करने वाला हूं। 2 पे क्या लगा हुआ है? मेथाइल। तो 2 पे मेथाइल लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। 2 पे क्या लगा हुआ है? मेथाइल। 4 कार्बन लगी है, तो 4 कार्बन के लिए बाबू ब्यूट लगता है। क्या लगता है? ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो एन लगा दीजिए, यानी कि हो गया 2 मेथाइल ब्यूटेन। देखो टेढ़ा फिर जाने लगा। ऐसा वाकई में मैंने टेढ़ा नहीं लिखा है, मैं सीधा ही लिख रहा हूं, बट थोड़ा सा बोर्ड का ये सिस्टम इशू हो जा रहा है। बोर्ड नहीं, ये कैमरे का, थोड़ा कैमरे का अरेंजमेंट कभी इधर उधर होता रहता है, वो उसका टेंशन मतलब। चीजें समझ में आ रही है ना? वो टेढ़ा मैंने लिखा नहीं उस चीज को। 2 मेथाइल ब्यूटेन, 2 मेथाइल ब्यूटेन, 2 पे मेथाइल और ब्यूटेन। एक नाम ये हो गया, एक नॉर्मल पेंटेन। जरा और कोई स्ट्रक्चर सोचते हैं कि इतने ही पजल होता है आइसोमर। आइसोमर एक पजल की तरह होता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई फॉर्मूला बैठाया लगा के हमने तुरंत चालू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं करना है। इसमें आप अपने माइंड का यूज करेंगे कि मैं कहाँ कहाँ अरेंजमेंट, कार्बन को कहाँ कहाँ लगा दूं, हाइड्रोजन को कहाँ कहाँ लगा दूं, इतने ही लोगों का यूज कर लूं और किसी से मैच ना करें। जो भी स्ट्रक्चर आपने अभी, इन दोनों से मैच नहीं करना चाहिए। जो आप बनाने जा रहे हैं इन दोनों से मैच नहीं करना चाहिए। नहीं करेगा भाई, चलो देखते हैं कैसे करता है। चलो 1 2 3 4। फिर सर आपने कहा कि अब बच्चों आप लोग सोचेंगे चलिए सर आपने इस पे लगाया, अब मैं इस पे लगाऊंगा। चलो लगा लो, अगर आपकी ख्वाहिश हो तो इस पे भी लगाओ। लेकिन आप जब इस पे लगाएंगे ना, तो एक रूल होता है आईयूपीएससी का, जिधर से अल्काइल ग्रुप आपको नजदीक मिले काउंटिंग उधर से शुरू करना। 1 2 3 तीसरे नंबर पे मेथाइल ग्रुप मिलेगा यहां पे। 1 2 3 तीसरे नंबर पे, बट 1 2 इधर से देखो दूसरे नंबर पे आ रहा है। 1 2 जिधर से नजदीक मिले ना उधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 2 पे मेथाइल है भाई, तो फिर 2 मेथाइल ब्यूटेन, तो यही नाम तो फिर हो जाएगा 2 मेथाइल ब्यूटेन। तो क्या फर्क ही रह गया? बट आपको स्ट्रक्चर देखने में अलग लग रहा है, लेकिन नाम एक ही है ना, तो फिर अलग कैसे हो जाएगा? आप अलग कैसे हो जाएगा? चीजों को समझो, नाम से मैच करना। इसमें आपको अरेंजमेंट टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा और नाम सेम हो जाएगा। टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है बट नाम सेम हो जाएगा, तो फिर वो आइसोमर ऐसे बनाएंगे तो फिर कई हजार बना देंगे आप। ठीक है, अभी आप हाइड्रोजन को भी लगेंगे कभी ऐसा करना है ऐसा, तो फिर वो चीजें रॉन्ग हो जाएंगी। तो इस वजह से ये और ये दोनों मैच कर गया। बोलो पता चल रहा है क्यों मैच कर रहा है? नहीं पता चल रहा है? ओके कोई बात नहीं। देखो इधर से मैं काउंटिंग कर रहा हूं 1 2 पे मेथाइल, इधर से काउंटिंग करूंगा तो 1 2 3 पे मेथाइल, लेकिन इधर से 1 2, तो जिधर से नजदीक मिले, नियरर मिले, उधर से काउंटिंग करना। यार यही तो सिखा रहा हूं मैं, तो अब तो समझ में आ गया। यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं होगा सर। अब तो इस पे अगर कोई बच्चा सोच रहा होगा चलिए ठीक है सर उस पे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लास्ट वाले पे लगा दीजिए। चलो भाई लास्ट पे लगा लिया जाए। चलो लास्ट पे लगा दिया मैं। आपकी ख्वाहिश को पूरी तो मेरे करना फर्ज है, आपकी ख्वाहिश पूरा करना मेरा फर्ज है। आपने कहा कि सर लास्ट में लगा दिया मैंने लास्ट में। अब देखो क्या होगा, 1 2 3 4। आप कहोगे सर 4 मेथाइल, कोई बच्चा बोलेगा, या कोई बोल देगा 1 मेथाइल। तो वो ऐसी बात नहीं कि नीचे लटक गया तो वो अल्काइल ग्रुप हो गया, वो इस टाइम मेन चेन में चला गया। वो आपका हाथ ऐसे स्ट्रेट है, आपकी हाथ ऐसे स्ट्रेट है, आप ऐसे बेंड कर लो तो सीधे हाथ में ही आपका बात है, थोड़ी कि हाथ तोड़ के आपने लगा। जब इसको काट के जगह जगह फिट करा दोगे ना तो बात होगी कि वो हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसे हाथ को अगर फोल्ड कर रहे हो, मैं स्ट्रेट है बस मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, वो स्ट्रेट में ही है, वो स्ट्रेट चेन ही है, बट ऐसे ऐसे था ऐसे हो गया, तो फिर स्ट्रेट ही तो है, कट गया वहां से, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, तो वो भी नहीं चल पाएगा। अब सोच रहा होगा बच्चा कोई कि 1 मेथाइल ब्यूटेन हो जाएगा सर, ये तो मैं बता लिया, खुश हो गया आप, बट रॉन्ग हो गया। खुश कहाँ हो रहे हो? 1 मेथाइल ब्यूटेन होगा ही नहीं, वो पेंटेन है, ये इससे मैच कर गया। देखो इस वाले स्ट्रक्चर से ये मैच कर गया, इस वाले स्ट्रक्चर से, इस वाले स्ट्रक्चर से, ये दोनों मैच करके आपको अरेंजमेंट अलग लग रहा है कि सर आपने उसमें सीधा बनाया था, मैं टेढ़ा करके नाम बना देता हूं 1 मेथाइल ब्यूटेन। क्या बनेगा यार? ये तो बनेगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं। कैसे बोल रहे हो? नहीं बनेगा ना। चीजें बहुत बच्चे देखो, जिसका बेसिक क्लियर होगा उसको समझ में आ रहा होगा, जिसका नहीं है उसका मैं करूंगा क्लियर, जिसका क्लियर नहीं है उसका मैं क्लियर करूंगा। तो चीजें समझ में आ गई? ओके वेरी गुड। चलो तो ये पॉसिबल तो नहीं रहा सर। अब आगे मैं आपको बताता हूं क्या हो सकता है जब ये दोनों बन नहीं पाए। तो नेक्स्ट जरा देखते हैं। अब जैसे मैंने 5 कार्बन का चेन बनाया था तो मैंने 4 बनाया, 5 पे लगाने की पॉसिबिलिटीज नहीं थी। 4 कार्बन बनाने के बाद 1 कार्बन मुझे मिल गया, उसी को मैं जगह जगह सेट करूंगा, जगह जगह सेट करूंगा, प्लेस टू प्लेस कार्बन पे लगा के चेक करूंगा कि किस पे वो सेट हो सकता है और किस पे नहीं। तो ये 4, अब 3 कार्बन की बनाएंगे, 4 पे तो अब नहीं लग सकता ना, 4 कार्बन पे 1 कार्बन तो अब नहीं लग सकता, नहीं लग सकता। वेरी गुड। चलो तो 3 कार्बन बनाते हैं।
3 कार्बन बना के 2 कार्बन बच गया हम लोग के पास। अब 2 को सेट करेंगे जगह जगह लगा के। चलो एक मैंने लगा दिया बाबू यहां पे और एक लगा दिया यहां पे। नेमिंग करते हैं 1 2 3। अच्छा हाइड्रोजन कह रहे हो लगाने को, लगा लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। C5 H12 C5 H12। तो इसका नाम देखो क्या होता है 1 2 3। तो 2 2 देखो 2 पे एक मिथाइल ऊपर है और 2 पे एक मिथाइल नीचे है, तो नाम क्या हो जाएगा 2। देखो ध्यान से देखना 2, 2 मतलब एक 2 पे मिथाइल ऊपर एक 2 पे मिथाइल नीचे, तो 2 2 डाई लगाएंगे बाबू। क्या लगाएंगे डाई। डाई मतलब क्या होता है ना सर बाबू 2 होता है। देखो फिर नीचे भाग रहा है, वो देखो नीचे भाग रहा है। भाग क्यों रहा है यार नीचे, मैं सीधे ही तो लिख रहा हूं उसको। चलो कोई नहीं नीचे सोचोगे सर कैसे लिख रहे हैं, नीचे चला जा रहा है कभी ऊपर चला जा रहा है। स्ट्रेट लिख रहा हूं मैं, बट बोर्ड इतना लॉन्गेट है ना कि ये चीजें इसमें आ नहीं रही, बट हो जाएंगी, सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। पहले आप इसको समझने, टेढ़ा मेढ़े से क्या लेना देना है। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर अच्छी बात है ना, ठीक है। पेज पे ही लोग बता देते हैं, मैं तो काफी तो भी कुछ किया मैंने सेटअप, लेकिन आजकल डीजी बोर्ड चल रहा है तो डीजी बोर्ड वाले बड़े फैन हैं उनके, बट अपने पास जो सेटअप है वही है, उनसे कम नहीं दूंगा मैं। कोई डीजी बोर्ड से कम यहाँ पे चीज़ें नहीं मिलेंगी, इतना नोट कर लेना। उसमें पहले मेंशन है चीज़ें, बस देखते चले जाओ, बट यहाँ पे बहुत ही चीज़ें मैं मेंशन कर रहा हूँ आपको, देखो बहुत ही उसमें बस ये होता है ना कि कम टाइम में चीज़ें ज़्यादा बताई जा सकती हैं। इसमें थोड़ा सा क्या होता है ना कि चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, बस यही फ़र्क है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। चलो तो 2 डाई, और ये CH3 का नाम है मेथाइल, 2 डाई मेथाइल METHYL। दिख रहा है कैमरे में, आ रहा है, वेरी गुड, आ रहा है। चलो 2 डाई मेथाइल, और ये देखो 3 कार्बन के लिए प्रोप, इधर लिखना पड़ेगा मुझे अब थोड़ा, प्रोप 3 कार्बन के लिए लगता है बाबू 1 2 3 कार्बन के लिए लगता है प्रोप। याद कर लो, कार्बन सिंगल बॉन्ड में तो एन लगा दो, यानी इसका नाम हो गया 2 डाई मेथाइल प्रोपेन। 2 डाई मेथाइल प्रोपेन, एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे, तो मैंने लगा दिया 2। ये पोजीशन बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, नाम दे दिया जाएगा, स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है, तो नाम दे देगा स्ट्रक्चर पूछेगा, तब क्या करोगे, दिक्कत हो सकती है आप लोगों को। इस वजह से आप बना दोगे बट कहां लगाओगे कुछ गलत हो जाएगा। तो ये नाम से जब स्ट्रक्चर एग्जैक्ट यही बनेगा, एग्जैक्ट बनेगा ये। इस वजह से नाम से स्ट्रक्चर से नाम दोनों आपको आना चाहिए। चलो ये चीजें समझ में आ रही है। यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर कोई बच्चा पेंटेन के आइसोमर 3 से ज्यादा बनाता होगा तो नाम देखो यही तीनों आएंगे, बट उसके अरेंजमेंट अलग अलग होंगे, लेकिन नाम इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई आएगा। यानी कि पेंटेन के 3 आइसोमर हैं। चीजें समझना क्या बोलना चाहता हूं मैं कि स्ट्रक्चर अलग अलग है कि नहीं। ये देखो C5H12 तीनों में C5H12 है, यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। भाई चीजों को समझो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं इसे। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों जगह सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर तो देखो यहां पे ये स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट। अच्छा एक कॉमन नेम भी इसका होता है, ये भी समझा देता हूं मैं। अगर दूसरे कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हो ना बाबू, तो आइसो का यूज करते हैं, एक वर्ड आइसो लगाते हैं। यहां पे देखो मैं लिखता हूं, दूसरे कार्बन पे अगर एक मिथाइल ग्रुप लगा हो तो आइसो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आइसो। चलो नोट करना ध्यान से, चीजों को समझना। ये कॉमन नेम है, वैसे ये IPC नेमिंग था और ये कॉमन नेम। लगे हाथों सब सीखते जाओ, ठीक है, लगे हाथों सब सीखते चलते हैं। 2 पे मेथाइल ब्यूटेन हो गया, और ये अपना इसका नाम तो हो गया यहीं तक, वो उसका है, ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। चीजों को मैं सोच रहा हूँ इरेज अभी एक ही साथ करूं। चलो तो इसका नाम कॉमन नेम देखते हैं। 2 पे मेथाइल, एक मेथाइल होगा तो आइसो और कार्बन पूरक नेम दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो आइसो पेंट, 5 के लिए पेंट लगता है, और सब सिंगल बॉन्ड में है तो एन। आइसो पेंटेन भी इन्हीं का नाम है यार, देख लो, दो नाम रखते हैं ये अपना। आइसो पेंट, आइसो समझ गए ना। सेकंड कार्बन पे अगर कोई कार्बन मतलब मेथाइल ग्रुप हो, सेकंड कार्बन पे अगर मेथाइल ग्रुप हो तो आइसो का यूज करना, ठीक। चलो उसके बाद इसमें देखो, सेकंड वाले कार्बन पे तो इस पे भी है, बट इस पे 2 है। इसमें क्या है, 2 मेथाइल ग्रुप लगा है, तो यहां पे नियो लगाना। क्या लगाना? नियो। कहां पे लिखते हैं? चलो इसको इरेज ही कर देते हैं, आपको ये नोट कर लेना, इसके IPC नेम को नोट कर लिए। चलो नोट कर लो, वेरी गुड। चलो नोट कर लिया तो अच्छी बात है, क्या फिर इसको रख के करें। आ जाओ,
दूसरे कार्बन पे 2 मेथाइल ग्रुप हैं, जब सेकेंड कार्बन पे 2 मेथाइल ग्रुप्स होते हैं तो नियो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नियो, NEO, नियो। समझ में आ रहा है? आइसो तब लगता है जब दूसरे कार्बन पे 1 मेथाइल ग्रुप हो, नियो तब लगता है जब सेकेंड कार्बन पे 2 मेथाइल ग्रुप हो। समझ में आया? चलो, तो 2 मेथाइल ग्रुप है तो नियो लग गया। पूरे कार्बन गिन दो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इजिली, काउंटिंग तो आती है। चलो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या लगता है? पेंट, पेंट लगता है। ठीक है, 5 कार्बन के लिए पेंट लगता है। और सब सिंगल बॉन्ड में तो एन लगा दो। नियोपेंटेन भी इन्हीं का नाम है, लो पकड़ लो इनको भी। यानी कि नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, सारी चीजें। आइसो कहीं भी लगना ना तो सेकंड कार्बन पे होना अति आवश्यक है। सेकंड कार्बन पे अगर मेथाइल ग्रुप होगा तभी आप आइसो लगाना, सेकंड कार्बन पे 2 मेथाइल ग्रुप होगा तो नियो लगाना। ये चीजें नोट के देखो, काफी वीडियो ब्रॉड हो रही है क्योंकि एक्सप्लेनेशन जा रही है इसकी। शॉर्टकट चीजें मैं नहीं दे रहा हूं, चीजों को समझ लेना। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 C5H12 C5H12, बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट टू ईच अदर, दैट इज नोन एज आइसोमर्स। यही तो आइसोमर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग हो तभी। और आप ना नाम लिखते हुए जाना तुरंत तुरंत, नहीं तो आपको लगेगा कि मैं तो अलग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बट हो सकता है वो किसी से मैच कर जाए, वो किसी से मैच कर सकता है। बट जब आप नाम लिखे रहोगे तो फिर कैसे मैच करेगा भाई? नाम लिखोगे तो फिर तो किसी से जब मैच करेगा तो फिर समझ जाना कि ये तो मैंने पहले तो कट करो, ठीक है। नहीं तो फिर पता चलेगा कि फिक्स होते हैं ना आइसोमर। भाई पेंटेन के 3 ही बनेंगे, कोई 5 बना कैसे दिया, कोई 4 कैसे बना देगा, कोई 2 ही कैसे बना देगा। जब फिक्स है कि 3 ही बनाना है तो 3 ही बनाओ ना, उसमें बनाओ मतलब पॉसिबल ही नहीं है, कोई बना ही नहीं सकता। बनाएगा तो किसी ना किसी से मैच करेगा तीनों में से। इस वजह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हेक्सेन का। सर आपने पेंटेन बनाया है, अब हेक्सेन का जरा बना के दिखाइए। चलो उसको भी देख लिया जाए। यानी कि आइसोमर थोड़े थोड़े, अब मुस्कुराना इनका बंद हो रहा है। चलो भाई मुस्कुरा लो थोड़ा थोड़ा, बीवी थोड़ा सा मुस्कुरा लो, इधर कर लो तुम। चलो तुम्हारी मुस्कुराहट अभी गायब नहीं करनी है मुझे, लास्ट तक लेके चलूंगा अभी इनको। तो थोड़ा सा मुस्कुराने दो इनको, इनकी भी भाई इज्जत है। आइसोमर की ऐसी बात नहीं, एक ही दिन में किसी की मुस्कान छीननी नहीं चाहिए। नोट कर लिया डिफिनीशन तुमने? चलो बहुत ही अच्छी क्लास है ना, इस वजह से मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है आज। आपको भी आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो बताना। अभी जोक्स वगैरह एक सुनाएंगे तो और मजा आएगा। चलो देखो काफ़ी अच्छी क्लास है ये। एग्जाम्पल आपको मतलब बेसिक क्लियर होगा तो और समझ में आएगा, नहीं भी होगा तो भी समझ में आ ही रहा होगा। ऐसा कोई बहुत टफ चीज़ें नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पे कि आपको कोई डाउट हो। ओके चलो तो चीज़ों को समझते हैं, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग को। आइसोमर अभी छोड़ा हूँ मैं क्योंकि इन्हीं का तो क्लास है। चलो यहाँ पे देखते हैं हेक्सेन का। सर आप बनाइए, कितने पॉसिबल आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए आइसोमर एक तरीके का पजल होता है, आइसोमर्स एक तरीके के पजल होते हैं पूरे। अपने माइंड का यूज करना है और एकदम कॉन्सेंट्रेट होके करना है कि कहाँ कहाँ अच्छे से लगाए। ये नहीं कि कुछ कर रहे हैं उसी में वो भी करते रहे, भाई रॉन्ग हो जाएगा। चलो हेक्सेन का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? हेक्स मतलब 6 कार्बन, हेक्स मतलब 6 ऐसे 6, हाँ हेक्स मतलब 6 कार्बन। और 6 कार्बन बोला सर आपने तो पहले लिख तो दीजिए। चलो लिख दो भाई, लिख दो C6 लिख दिया सर, अच्छे से लिखिए ना। हाँ अच्छे से लो लिख दिया मैंने, C6 हो गया। हाइड्रोजन कितना होगा? कार्बन का डबल करो, 6 का डबल कितना होता है? डबल करने आता है ना, ठीक है। 6 का डबल 12 हो गया। 12 हो गया तो 2 जोड़ना भी तो है क्योंकि n का मामला है यहाँ पे। डबल करके 2 अधिक होगा हाइड्रोजन, डबल करके 2 अधिक होगा हाइड्रोजन। मैंने डबल किया, 2 जोड़ा तो यानी कि 14 हो गया इजिली। यही एल्कीन होता ना तो कार्बन का डबल होता है हाइड्रोजन, एल्काइन होता ना तो कार्बन के डबल में से 2 कम होता है हाइड्रोजन। नोट कर लो कहीं कोने कोने में, क्योंकि यही चीजें काम आती हैं जिंदगी में। और तो फिर जिंदगी में वैसे है क्या, यही तो है जो है आइसोमर्स। ठीक है समझ में आ गया तो फिर मतलब बहुत कुछ है, यही नहीं है, लेकिन इनकी रोल है केमिस्ट्री में। समझ में आया? वेटेज है इनका अच्छा खासा, समझ में आना चाहिए। सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार ये आइसोमर्स, तो बहुत ही इजी वे में सिखाने वाला हूं। चलिए आइसोमर को यानी कि C6H14 का यूज करके सर आप कितने स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, जरा बोर्ड पे बना के दिखाइए। C6H14 के आप कितने स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं इस पे मेंशन करिए और नाम भी बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। चलो नाम भी देखो यहाँ पे। फर्स्ट स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं। C कितनी बार है बाबू? 6, 1 2 3 4 5 6।
6 टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, तो आपको 4 लाइन उसको देनी पड़ेगी, 4 लाइन उसको देनी पड़ेगी। इसको 1 लाइन मिल रहा था 3 हाइड्रोजन लगाया, इसको 2 मिल रहा था 2 ऊपर नीचे लगा दिया 4 हो गया, इसको 2 मिल रहा था 1 ऊपर लगा दो 1 नीचे लगा दो 4 हो गया। ठीक है, एक इधर इधर 2 पहले से ही था तो 2, मतलब कार्बन के इर्द गिर्द 4 लाइन होनी चाहिए, क्योंकि वो टेट्रावैलेंट होते हैं, उनकी वैलेंसी 4 होती है, वो 4 लोगों से शेयर करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉन को, तब तो उनकी ऑक्टेट कंप्लीट होगी। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, ना तो दे सकते हैं ना तो ले सकते हैं, तो करेंगे क्या, ये ना देंगे ना लेंगे, तो फिर क्या करेंगे, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनों का। तो भाई शेयरिंग करने दो ना, उससे क्या हमें लेना देना, उनको जो करना करने दो, हमें अपना हेक्सेन सिखाइए सर, छोड़िए फिजूल की बात। चलो हेक्सेन में ये H बना रहा हूं मैं, बट ठीक आप समझ लेना, H बनाने में थोड़ा वक्त लग जा रहा है, देखो वीडियो कितनी बड़ी हो रही है, अभी बहुत कुछ बता देता मैं। H लगा लेना, उतने ही होंगे, काउंट कर लेना आप लोग, ठीक है। C6H14 इसका नाम होगा N हेक्स, लगा दो हेक्स, हेक्स मतलब समझ रहे हो 6 कार्बन, 3 3 6 कार्बन के लिए हेक्स लगता है। सारे सिंगल बॉन्ड, सिंगल कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड देखे ना, सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल सिंगल सिंगल, तो एन हो गया, हेक्स एन, इसका नाम क्या होगा, हेक्सेन। एक स्ट्रक्चर कंप्लीट, ओके। चलिए सेकंड बनाइए, सेकंड सीखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। सेकंड इधर से बना लिया जाए, इधर भी स्पेस खाली है, चलो यहां से लेते आओ सेकंड, ओके। सेकंड यहां बनाइए सर। अब 6 कार्बन की चेन थी, तो क्या 6 पे और कहीं पॉसिबल है क्या कार्बन लगाना, नहीं। अब कार्बन की चेन को 5 बनाओ, 5 कार्बन की चेन करो, 1 2 3 4 5, 3 2 5, और 5 कार्बन में से एक कार्बन आपको बच गया, उसी को लगाइए जगह से। यहां पे अगर कोई बच्चा लगा देगा तो ये और ये स्ट्रक्चर मैच कर जाएगा, इसका भी नाम हेक्सेन हो जाएगा, उसका भी नाम हेक्सेन हो जाएगा। जरा समझ लो, वही वाली स्टोरी हो गई इस तरीके से, बस आपने फोल्ड किया है, कोई दिक्कत नहीं, उसको तो इरेज करो। ये यहां पे नहीं लग सकता, चलो यहां नहीं लगेगा तो सर यहां तो लगेगा, हाँ हाँ यहां पे तो बिल्कुल लगेगा। 1 2 3 4 5, 2 पे मिथाइल है ना, हाइड्रोजन काउंट करना, कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखो 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 कितना जा रहा है, 14 चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वो तो रहेगा ही, काउंटिंग कहाँ जाना है। चलो तो 2 पे मिथाइल ग्रुप है, CH3 ग्रुप का नाम होता है मिथाइल, ये लर्न कर लेना। CH3 का नाम होता है मिथाइल ग्रुप, ये एक एल्काइल ग्रुप है, तो लिख देते हो हम लोग। चलो 2, देखो चौक कहाँ जा रहा है यार, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए पेंट, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, यानी कि 2 मिथाइल पेंटेन लग गया, ओके। 2 स्ट्रक्चर तैयार हो गया। फिर करते हैं, फिर से 5 कार्बन की चेन बनाएंगे, फिर बनाइए 1 2 3 4 5 3 2 5। अब यहां पे तो आपने लगाया सर, अब यहां लगा दीजिए, उसी चीज को उठा के मैंने यहां लगा दिया, उसी चीज को, फिर भी तो हाइड्रोजन उतना ही होगा। चलो 1 2 3 4 5, 3 पे मिथाइल आ गया इस बार सर, चलो तो 3 पे आने दो, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 5 कार्बन, 3 समझ रहे हो क्या है, वो पोजीशन बता रहा है कि वो मिथाइल किस कार्बन पे है, 3rd कार्बन पे वो मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल लिखो ना। 5 कार्बन के लिए लगता है पेंट, क्या लगता है, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो लगेगा एन, यानी कि 3 मिथाइल पेंटेन। अच्छा इसका नाम देखना चाहते हो, एक और नाम है इसका ना, अभी तो आपने बताया था, आइसो भी लग सकता है, क्योंकि दूसरे वाले पे एक मिथाइल है, तो इसको लिख सकते हैं आइसो, आइसो 6 कार्बन है तो हेक्सेन भी लिख सकते हैं, आइसो हेक्स एन। कॉमन नेम में पूरा काउंटिंग कर लेना एक ही बार, ये देखो आइसो हेक्सेन भी हो गया। नोट करना चाहते हो कर लो, नहीं चाहते हो तो फिर भी कर लो, नहीं चाहते हो फिर भी कर लो, क्योंकि मुझे दिक्कत हो जाएगी, आपको नहीं आएगी तो। चलो ये हो गया। चलो नेक्स्ट सर एक और फिर 5 का बनाइए, जरा देखते हैं। यहाँ पे भी लगाना चाहता हूँ मैं, आप लोग लगाना चाहते हैं, मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, आपकी ख्वाहिश होगी कि सर यहाँ पे क्यों नहीं लगाया आपने, यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, क्यों नहीं यहाँ लगा रहे हैं, लगाइए। यहाँ पे जैसे ही लगाएंगे तो कुछ लोगों की ख्वाहिश होगी यहीं पे लगाने की, तो तभी लगा रहा हूं मैं। 1 2 3 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल, लेकिन इधर से काउंटिंग करो ना, 1 2, इधर से 2 पे मिल जा रहा है, तो 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा इसका नाम, जो कि मैंने ऊपर बना दिया। देखो स्ट्रक्चर डिफरेंट लग रहा है ना दोनों, लेकिन नाम सेम है, तो फिर वो सेम ही हो गया। वो देखने में आपको अरेंजमेंट अलग लग रही है यार, बट रूल से चलो ना। रूल कहता है कि जिधर से नजदीक मिले उधर से काउंटिंग करना, तो इधर से मुझे 1 2 पे मिथाइल, इधर से 1 2 पे, तो फिर फर्क क्या है, यानी कि अब 4 कार्बन पे नहीं बन सकता। अब हमें बनाना क्या पड़ेगा,
3 कार्बन बनानी पड़ेगी। चलो 3 बना लो। कितने बना रहे थे? अच्छा 5 पे बना रहे थे ना, तो 4 बनाएंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग 5 के पहले 6 का कंप्लीट किया, अब 5 मेन में तो हो नहीं सकता, अब 4 कार्बन लेके चलिए सर। कितने लेके चलिए? 4 पे अब 2 आपको मिल गया, उसको जगह जगह लगाइए। ठीक है लगाते हैं, चलो लगाने में बहुत मजा आएगा। एक यहां पे लगाइए C और एक यहां पे लगा दीजिए। लग गया? 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4, 2 पे एक मेथाइल और 3 पे एक मेथाइल, सब में C6H14 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 होगा। काउंट करो, जिसमें नहीं होगा ना कमेंट बॉक्स में बताना इसमें नहीं था, तब मुझे और अच्छा लगेगा कि भाई चलो कोई तो बताया। चलो है, बट है ऐसी बात नहीं है। 2,3 डाई क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि 2 बार है और 2 बार है क्या? मेथाइल है, ठीक है। 2,3 डाई मेथाइल ब्यूटेन, 2,3 डाई मेथाइल ब्यूटेन। चलो हो गया, 2,3 डाई मेथाइल ब्यूटेन हो गया ना। चलो और सर बनाइए ब्यूटेन और लेके बनाइए। अभी 4 तो हो गया, चलो और बनाते हैं। कितने स्ट्रक्चर हम लोग नंबरिंग करते चलो ना, 1 2 3 देन 4। चलो एक नेक्स्ट 5 बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, अच्छा लगेगा काफी, ठीक है। 5 बनाते हैं यहाँ पे। चलो कितने का था ये? 4 कार्बन का था ना। चलिए 4 कार्बन फिर से 1 2 3 4। तो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? बताइए जरा ध्यान से बताइए आप लोग, कि हम लोग एक यहाँ पे और यहाँ पे तो लगा चुके हैं, ठीक। अब एक यहाँ पे और एक यहाँ लगा देते हैं। हाइड्रोजन काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। वो ऑटोमेटिक हाइड्रोजन हो जाएंगे, क्योंकि एक कार्बन के इर्द गिर्द जब 4 लाइन कंप्लीट करोगे ना तो वो ऑटोमेटिक होनी है। अगर ये भी बैलेंस करना नहीं आता ना तो वो भी बताना सर, वो जो हाइड्रोजन लगा रहे थे वो मुझे नहीं आ रहा लगाने। फिर से एक न्यू वीडियो आइसोमर की बनेगी जिसमें हाइड्रोजन लगा बताया जाएगा आपको। होने तो 2 घंटे की वीडियो चलेगी, कोई बात नहीं, बट आपको अगर इच्छा होगी जानने की तो 2 घंटे नहीं 4 घंटे भी आप देख सकते हो। लेकिन इंटरेस्ट नहीं होगा तो 5 मिनट की वीडियो ही खोजोगे, सिर्फ 5 मिनट में खोजोगे। 5 मिनट में क्या करें? 5 मिनट में करना, बट एक बार कंप्लीट नॉलेज तो ले लो, चीज़ों को समझो। मैं बारीकी से चीज़ों को बता रहा हूँ। 5 में 2 मिनट की वीडियो मैं भी बनाता हूँ, बट चीज़ें मुझे मतलब अंदर से नहीं लगता है कि मैंने कुछ आपको बताया। 2 मिनट 3 मिनट के बनाने की बात नहीं होती है। चीज़ें शॉर्टकट में देने का मतलब आपके अंदर बहुत सी चीज़ें दबी रह जाएंगी कि ये कैसे हुआ, ये कहाँ से हुआ, कुछ पूछ नहीं पाओगे, कुछ कह नहीं पाओगे। मैं खुद ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ चीज़ों में और खुद ही बता रहा हूँ, क्योंकि लाइव सेक्शन तो है नहीं यहाँ पे कि मैं, बट डाउट होता है। 10th के बच्चों की चीज़ें डाउट होती है, जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ ना, ये करते हैं बच्चे 10th के। 5 साल से चीज़ों को देख रहा हूँ मैं, डाउट होती है उनकी कि भाई ये सर यहाँ पे लगाया क्यों नहीं वहाँ लगा रहे हो। पूछते हैं, ऑफलाइन क्लास लेता हूँ उसमें पूछते हैं, तो ऑनलाइन में तो यही हाल होगी, कौन से दिक्कत हो। तो फिर उस चीज़ का मैं क्वेरी कर रहा हूँ ना, तो समझो बात को, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ो। 2 स्पीड बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड बढ़ा के देखो, 1.5 कर लो, अगर अच्छे से समझ में आता 2 into कर लो, बहुत अच्छा लगेगा। चलो 1, 2, 3, 4। 2 देखो, 2 पे एक मेथाइल ऊपर एक मी नीचे, तो 2, डाई, ओके, 2, डाई मेथाइल METHYL, 2, डाई मेथाइल, ओके, डाई मेथाइल L है ये, और 4 कार्बन है तो ब्यूट लगा दो, ब्यूटेन। मैंने बना दिया 5 कार्बन। कितने के? अरे मतलब 5 स्ट्रक्चर अब तक बना दिया मैंने, ठीक है। अगर और आपकी इच्छा हो तो बना सकते हो, बट वो किसी ना किसी से मैच कर जाएगा। कोई बच्चा बोल रहा होगा कि इसको दोनों को उठा के सर इस पे रख दीजिए, इस वाले कार्बन पे, तो बाबू जब उस पे रखूंगा ना तो नंबरिंग उधर से चालू हो जाएगी, 1 2 तब उधर से काउंटिंग होगी, फिर भी नाम यही रहेगा 1 2। देखो 2 डाई मेथाइल, ये दोनों उठा के इस पे रख दूंगा तो नंबरिंग 1 2 इधर से गया था ना, वो अब उधर से आने लगेगा, क्योंकि नजदीक उस साइड से तब उस समय मिलेगी। तो यही सब चीजें हैं, इसमें बहुत टफेस्ट चीजें नहीं सिखा रहा हूं मैं, बहुत ईजीएस्ट वे में सिखा रहा हूं, ठीक है। इसको चीजों को समझो। तो कितने स्ट्रक्चर बन गए देखो, 1 2 3 4 5, ऐसे मैंने 5 स्ट्रक्चर्स इसके बना दिया आप लोग के सामने, ठीक। तो समझ गए होगे चीजें क्या होनी, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसको आप लोग नियो देखो, दूसरे कार्बन पे 2 मेथाइल है तो नियो भी लगा सकते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, तो इसमें बोल दो 2 कार्बन पे नियो भी बोल दो, कोई दिक्कत तो है नहीं। नियो कॉमन नेम में नियो लग गया, और 1 2 3 4 5 6 न्यू हेक्सेन बोल दो, नियो हेक्सेन, ये कॉमन नेम इनका हो जाएगा। इनकी बात यहां नहीं कर रहा हूं मैं, इनके अलावा कोई स्ट्रक्चर इनके बनेंगे नहीं, ठीक है। चलो अब इसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि अब देखो हेक्सेन का तो हो गया सर, कितना आपने बनाया, यानी कि पेंटेन के 5 आइसोमर बने। लिख देता हूं मैं यहाँ पे पेंटेन के कितने बने, इसको इरेज करके मैं लिखता हूं, 1 सेकंड रुक जाइए, इरेज करता हूं मैं। अब थोड़े से इनकी मुस्कान और कम हो रही है अभी,
ठीक है, होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। वही आप तो चाह रहे थे, वही तो कर रहा हूं मैं। हो जा रब, ठीक है, रब हो गया, ये इजीली रब हो गया। इनको थोड़ा भी बचा के रखो, इनकी डिज़ाइन अच्छा लगे। जितना बोर्ड क्लियर होगा ना उतना आपको अच्छा लगेगा। तो वही क्लियर कर लेने दो, 1 मिनट तो जाता है क्लियर करने में। आता हूँ ऊपर, देखो चलो। आइसोमर सर आपने पेंटेन के 3 बनाए थे, ठीक है, पेंटेन के 3 बनाए थे। स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो रहे थे और फार्मूला सेम हो रहा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपने हेक्सेन का भी बनाया, चलिए हाँ सर मैंने तो बनाया हेक्सेन का। हेक्सेन के आपने 5 बनाए, होते ही हैं 5 आइसोमर, तो कितने बनाएंगे 5 आइसोमर। हेप्टेन के होते हैं आपके 9। हेप्टेन के कितने होते हैं 9 होते हैं। लिख दीजिए ना, उसको भी लिख देता हूं भाई, लो लिख दो। हेप्टेन के हो जाएंगे आइसोमर आपके 9। ऑक्टेन की अगर आपकी जानने की इच्छा हो, ऑक्टेन की, तो ऑक्टेन का होता है बच्चा, ऑक्टेन का हो जाएगा आपका 18। ऑक्टेन के कितने बनते हैं 18। नॉनेन की अगर आपकी जानने की इच्छा हो, नॉन एन की, तो लिख लो नॉन एन का होता है 35 आइसोमर। कितने बनेंगे 35 ऐसे आइसोमर बनेंगे। इच्छा हो डेकेन की जानने की तो ले लो डेकेन। डेकेन की होती है बच्चा 75 आइसोमर्स। 75 आइसोमर्स, देख लो क्या चीजें लिख रहा हूं मैं। मतलब कि समझो बातों को कि कितने कितने आइसोमर्स होते हैं इन लोगों के। आप देखेंगे बैठ जाओ सुबह बनाने के लिए, शाम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो विद इन हाफ एन आवर बना दोगे इसको। हाफ एन आवर 75 बना के रख दोगे। कुछ है नहीं, हाइड्रोजन क्या लगाओगे, वो तो ऑटोमेटिक बैलेंस ही होना है, बट नाम तुरंत तुरंत लिखते जाना। इस वीडियो को बड़ा हो रहा है, होने दो, चीज़ों को समझो, 2 स्पीड में करके देखो। एक मैं सोच रहा हूँ अगर आपको हेप्टेन की 9 स्ट्रक्चर जानना है तो भी मैं बना देता हूँ फटाफट 2 मिनट्स में, क्योंकि चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको थोड़ा थोड़ा। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आपको समझ में आ रही है। इसको इरेज करता हूँ मैं, ये नोट कर लेना कॉपी पे, ताकि मैं हेप्टेन का बनाऊँ। 9 होते हैं हेप्टेन के। हेप्टेन के कितने होते हैं 9 होते हैं, तो हम लोग उसको भी जरा बना ही लेते हैं। क्या दिक्कत है बनाने में भाई, जब आ रहा है आपको, मुझे भी आ रहा है, तो बनाओ ना आराम से। हेप्टेन आप भी बनाते चलो कॉपी पे। अगर आ रहा है तो एक बार पॉज करो वीडियो और बना के फिर से प्ले करके फटाक से देखना कितना है। चलो हेप्टेन का सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे। तो हेप्ट मतलब होता है C7, हेप्ट मतलब होता है C7। H कितना हो जाएगा, डबल मारो, 7 2 14 और 2 अधिक लो, 14 15 16। ओके, तो H16, C7H16 का आप कितने आइसोमर बना सकते हैं, तो आप 9 आइसोमर्स बना सकते हैं। 9 आइसोमर्स बना सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे 9 आइसोमर लिख ही दिया। चलो आते हैं इस आइसोमर्स फर्स्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ जहाँ से स्पेस मिली, क्योंकि 9 आइसोमर्स बोर्ड पे बनाने हैं भाई, तो थोड़ा छोटे छोटे लिख के चलते हैं इस बार। 1 2 3 4 5 6 7 3 3 6 1 7। हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं बच्चा, क्योंकि देखो बहुत टाइम जा रहा है। हाइड्रोजन यहाँ पे है, आप लोग किसी में नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी में 16 हाइड्रोजन ना हो। काउंट कर लो ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया है वो। और तो और कार्बन की यदि 4 ही लाइन लगाना, कोई बच्चा 2 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन ना एक ही ना ठोक देना, ठीक है, नहीं तो फिर कम गड़बड़ हो जाएगा। इसका नाम देख लो, लिखते चलता हूँ नाम भी मैं। एन हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन हो गया ये, चलो ठीक है। सेकंड स्ट्रक्चर बनाइए आप, सेकंड बना देता हूं मैं। अब 7 कार्बन की चेन थी, अपने कार्बन की चेन 6 करता हूं। 1 2 3 4 5 6 3 3 6। एक कार्बन यहां पे लगा देता हूं मैं। एक कार्बन बचा के जगह जगह लगाएंगे हम लोग, ठीक है, लगा देते हैं हम लोग। 2 क्या हो जाएगा, 2 1 2 3 4 5 6 2 पे मेथाइल, 2 मेथाइल, ओके, 2 मेथाइल, और क्या हो गया ये, हेक्स हो गया, हेक्स एन, 2 मेथाइल हेक्सेन हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, होने दो, हो रहा है तो चलो। थर्ड नाम, ठीक है, थर्ड देखता हूं बोर्ड पे दिख रहा है, अच्छी बात है। फिर से 6 कार्बन की चेन बनाइए। जब तक 6 कार्बन पे जहां जहां पॉसिबिलिटीज आपको लग रही है ना, वहां लगाइए 6 कार्बन की चेन। वहां पर सर आपने लगा था, अब यहां पे लगाइए। चलिए यहीं पे लगा लेते हैं। तो यहां पे लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 3 हो जाएगा। 3 मेथाइल HYL, 3 मेथाइल हेक्सेन। तो बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 मेथाइल हेक्सेन हो गया। चलो फिर से बनाओ 6 कार्बन, अगर आपकी इच्छा हो तो बनाते हैं हम लोग। 3 बन गया ना, 4 बनाते हैं हेक्सेन पे। चलो 1 2 3 4 5 6 3 2 5 1 6।
अगर यहां पे मैं लगा दूं इस कार्बन को तो नंबरिंग 1 2 3 इधर से चालू हो जाएगी, तो फिर से यही नाम आ जाएगा। यहां पे लगा दूं तो वो इससे मैच कर जाएगा, यानी कि अब तो क्या हो सकता है, 6 कार्बन पे पॉसिबल नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, 5 कार्बन की मेन चेन लेते हैं। कितने कार्बन की, 5 की लीजिए और 2 कार्बन बचा लीजिए। आप लोग कितने कार्बन बचा लीजिए, 2 कार्बन बचा लीजिए। 1 2 लगा दिया मैंने, 1 2 3 4 5 हो गया। तो 2 पे और 3 पे तो लिखो यहाँ पे लिखते हैं, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा हमें, यहां से लिखते हैं 2,3 डाई मेथाइल 2,3। ये देखो 1 2 3 हाइड्रोजन नहीं काउंट कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन है 16। बात को समझो, हाइड्रोजन 16 है। बहुत बड़ी होती जा रही वीडियो, मैं तो बना देता आपको डेकेन भी, लेकिन आपका सब्र उतना है नहीं, सब्र करोगे नहीं। टीचर अभी कितने लोग भाग गए होंगे चीज़ें, तो भागने दो चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें जिस दिन समझ में आएंगी ना तो फिर आएंगे घूम के वो लोग। चलो कोई बात नहीं। चलो उसके बाद देखते हैं 3,3 डाई मेथाइल। छोटे छोटे चीज़ें बच्चे देखते हैं बहुत ज़्यादातर खोजते हैं कि बस 10-5 मिनट में भाई कोई आइसोमर सिखा देंगे, मैं भी सिखाता हूँ 5 मिनट में, बट आपकी कैपेसिटी होनी तो चाहिए। अगर होगी तो फिर ग्रुप में करना, मैं आपके लिए एक अनदर वीडियो फॉर यू करके लिए बोलूँगा, नाम बोलूँगा कि ये आयुष के लिए है, ये अविनाश के लिए मैंने वीडियो बनाया है, 2 मिनट में देखना आयुष, समझ में आ जाएगा। ऐसे बहुत लोग हैं, बट मैं चीज़ें सिखा देता हूँ। ये सब देखो ब्रॉडली है ना, 9 आइसोमर बनाना, समझाना, नाम बताना बड़ा होगा, उसमें कुछ नहीं, कोई दो राय नहीं है कि 9 आइसोमर ड्रॉ भी करना है, नाम भी बताना है, काउंटिंग भी करना है, दिखाना भी है, और तो सबसे बड़ी बात समझाना भी है यार। सिर्फ बना के दिखाना होता तो मैं इरेज करता, एक बार बना के कैमरा चालू करके लो ले जाओ, विद इन 2 सेकेंड वीडियो, 2 सेकेंड में हेप्टेन वीडियो ले जाओ, लेकिन क्या समझोगे, कुछ नहीं समझोगे। तो इस वजह से थोड़ा जाने दो, बड़ा 2-3 दिन में देखना हेप्टेन की वीडियो, 4 दिन में देखना, लेकिन आएगा आपको। 2,3 डाई मेथाइल, 5 कार्बन के लिए क्या 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन मेन चेन है, ये ब्रांच चेन बोले जाते हैं, ब्रांच वाले होते हैं नीचे। तो 5 कार्बन है तो पेंट लगा दीजिए और एन लगा दीजिए सब सिंगल बॉन्ड में, 2,3 डाई मेथाइल पेंटेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बनाइए, 4 हो गया, 5th स्ट्रक्चर बनाइए, फिर से 5 कार्बन बनाइए, 1 2 3 4 5 3 to 5, जहां जहां पॉसिबिलिटीज है लगाइए ना। 2 3 पे लगाया था आपने, यहां पे लगाइए, एक यहां लगा दीजिए, 1 1 ट्यूं ट्यूं कर लीजिए फटाफट, 3 4 5, ये तो है काउंटिंग, मुझे नहीं करनी है काउंटिंग, है आप करिए काउंटिंग, यानी कि 1 2 3 4 5 2,4 डाई मेथाइल पेंटेन हो गया, 2,4 डाईमेथाइल पेंटेन। चलो ये भी चीज बन गई सर। आगे चलिए फिर से बनाइए, 6th नंबर का बना दीजिए, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब क्या करना चाहेंगे सर आप, यहां पे एक और बना दीजिए ना, ऐसे बना दीजिए, देखिए 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा बताइए। 3 पे सर C2H5 आपने लगा रखा है, देखिए C2H5, और C2H5 का नाम होता है एथाइल। क्या होता है, एथाइल। एल्काइल ग्रुप को अच्छे से जाके देखना तो समझ जाओगे क्या होता है। नहीं आता ना, परेशान ना होना, नीचे लिखना कमेंट में कि सर एल्काइल ग्रुप नहीं समझ में आया। मैं एल्काइल ग्रुप क्या होता है, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन। अगर मेथेन का फॉर्मूला CH4 है तो एक निकाल दो, CH3 कर दो, मेथाइल हो जाएगा। एथेन का फॉर्मूला C2H6 है तो एक H निकालो, C2H5 कर लो, एथाइल हो जाएगा। ऐसे प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल ऐसे होते जाएंगे, बट यहाँ पे अपनी क्लास देखते हैं, एथाइल की है तो 3 पे एथाइल है ना, लगाइए 3 पे एथाइल। चलो कहाँ लिखता हूं मैं, यहीं पे लिख देता हूं, चलो 3 एथाइल, ETHYL 3 एथाइल, दिख रहा है कैमरा में, वेरी गुड। 3 एथाइल पेंटेन। कितने स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए, 6 हो गए। अगर कोई बच्चा इसको उठा के इस पे रख देगा, तो क्या होगा, जरा कोई किसी की ख्वाहिश, कोई सोच रहा होगा चलो सर 2 एथाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा रख दूं, लो रख देता हूं मैं, देखो क्या हो जाएगा। अभी तुम तो शॉक में आ जाओगे, शॉक हो जाओगे। देखो 5 कार्बन थी, 1 2 3 4, कोई कह रहा है सर इस पे रखी ना, इस पे रखिए 4 मेथाइल, चाहे नहीं 4 मेथाइल तो 2 एथाइल तो होगा, 2 एथाइल तो होगा, होने दीजिए, लीजिए मैंने रख दिया, चलो रख दिया। अब गिनो 1 2 3
4 5 6 लंबी चेन सेलेक्ट करनी होती है, रूल का एक रूल है ये, IUPAC नाम बनाते वक्त लॉन्ग चेन सेलेक्ट करो। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 कार्बन की लंबी चेन मिल गई। ये देखो ये मेरी स्ट्रेट चेन हो गई। तो 1 2 3 पे मेथाइल मिल गया ना, 3 मेथाइल हेक्सेन हो गया। 4 4 5 6 3 मेथाइल हेक्सेन। देखो मैं कहां बनाया रखा हूं, ये रहा, देखो ये छिपा है 3। ये वाला स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर मैच कर गया, ये स्ट्रक्चर मैच कर गया, दोनों का नाम सेम है। सोचो क्या होता है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेट होके नहीं बनाओगे ना तो आप कई सारे 9 बनाने 900 बना दोगे तुम। इतने एक्सपर्ट मैं जानता हूं, बट 9 बना के छोड़ देना इसमें, बाकी सबके लिए बनाएंगे। उसके लिए डेकन के लिए बनाना अच्छा लगेगा, डेकन में जितना बनाओ कमी है, वो जो बनाओगे मैक्सिमम सही होता जाएगा उसमें, मैक्सिमम राइट, क्योंकि 75 की चांसेस है ना, तो मैक्सिमम सही होंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट हो, सिखा दूंगा मैं। इसको इरेज करते हैं क्योंकि ये तो अपना हो पॉसिबल है नहीं। चलो उसके बाद जरा समझते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर वहाँ 6 था ना, 7 कर लो, 7। चलो उसके बाद फिर से भी 5 कार्बन बनाइए। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मैंने बना दिया। अब बचा कितना अपने पास, 2 बचा। तो कैमरा में दिख नहीं रहा, टेंशन मतलब हूँ यहीं पे। 5 कार्बन हो गया, 2 बच गया ना, तो लगाते हैं एक यहाँ पे और एक ऊपर लगा दीजिए। चलो 2 2 पे लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया 2,2 डाई 2,2 डाई मेथाइल 2,2 डाई मेथाइल 1 2 3 4 5 2,2 डाई मेथाइल पेंटेन। चलो एक तो और बन गया। चलो 8 पे चलते हैं, 8 वाला बनाने चलते हैं। 1 2 3 4 5 जब तक 5 कार्बन पे पॉसिबिलिटीज होती हैं 2 कार्बन जगह जगह लगाने की, तब तक 5 ही बनाते जाना। जब अब लगेगा कि 5 मेन चेन से अब नहीं होने वाला, तो चेन को 4 कार्बन का कर देना, तब फिर 3 कार्बन मिलेगा। अब जगह जगह जो बच्चा कभी पेंटेन बनाया, कभी हेक्सेन बनाया, कभी ब्यूटेन बनाया, वो आइसोमर बनाने नहीं पाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कब पेंटेन कब क्या, वो दिमाग वर्क नहीं करेगा। एक अभी 9 बनाना है ना, 8 बन जाएगा तो एक खोज नहीं पाओगे कि क्या बनाऊं मैं, एक खोज नहीं पाओगे कौन सा कमी पड़ रही है। लेकिन ऐसे सिस्टम से बनाते जाओ, वो ऑटोमेटिक जाके वहीं रुक जाएगा, ऑटोमेटिक जाके वहीं रुक। अभी देखो मैं बनाते जा रहा हूँ, ऑटोमेटिक जाते जाते वहीं रुक जाएगा, ठीक है। चलो 5 का मैंने बनाया, मैंने 2 2 डाई मेथाइल किया था। अब मैं यहाँ पे और यहाँ पे मेरी पॉसिबिलिटीज हो रही हैं, तो 1 2 3 4 5 3 3 डाई 3 3 डाई मेथाइल 3 3 डाई। ये डाई समझ रहे हो क्यों लग रहा है, डाई समझ रहे हो ना, 2 बार है मेथाइल CH3 ग्रुप। 3 3 डाई मेथाइल पेंटेन 3 3 डाई मेथाइल पेंटेन, ये भी हो जाएगा। चलो अब कोई बच्चा कहेगा सर ये दोनों उठा के इस पे डाल दीजिए ना, तो फिर तो यार यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। वो उस टाइम नंबरिंग इधर से चलेगी 2 2, इस टाइम इधर से इस साइड से आने लगेगी, तो ये चीजें मैच कर जाएंगी। चलो अब क्या है, अब 5 कार्बन पे नहीं पॉसिबल, अब कार्बन 4 करो, 4 करिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। चलो 1 2 3 मैंने लगा दिया इसको, देखो लग गया ना। 4 5 6 7 हो गया, इसमें भी उतना ही होगा। C7H16 ही काउंट करना चाहते हो, लो 1 2 3 1 2 3 ऐसे लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया, वो होगा 100% होगा। चलो 1 2 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2,3 ट्राई दिख रहा है कैमरा में, वेरी गुड। ट्राई मेथाइल 2,3 ट्राई मेथाइल, और 4 कार्बन मेन में है तो ब्यूट लिखिए, क्या लिखिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखिए। कभी कभी मैं ये ब्यूट एन में ई ए दोनों लिख देता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ई मिटा दे, क्योंकि 2 वॉवेल की सिस्टम होती है, इंग्लिश वाले में चले जाते हैं थोड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बहुत सारी चीजें मैंने बता दिया आइसोमर्स में। अभी भी अगर कोई डाउट होगा ना तो कमेंट बॉक्स में पूछना, काफी बड़ी वीडियो मैंने बना दिया, ठीक है। बहुत चीजें बताना चाहता हूँ, बट क्या कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी बन जाएगी तो फिर आपको अच्छी नहीं लगेगी, अच्छी चीज़ें भी खराब हो जाएगी आपको लिए, तो कुछ दिक्कत की बात नहीं है। इसमें मैंने बहुत चीज़ें कवरअप किया है, नाम भी बताना कुछ सिखाया, ना स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया, आइसोमर सिखा दिए, बहुत 3 लोगों के पेंटेन की, हेक्सेन के, हेप्टेन के बना दिए। कहोगे ऑक्टेन के भी बना देंगे, बट उसके लिए स्पेशल दे देंगे वीडियो, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी। कहोगे डेकेन के लिए भी बना देंगे 75, क्या दिक्कत है, अपना इसी बनाएंगे छोटे छोटे,
समझ में आ गया? चलो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ओके, इस वजह से आपके लिए तो परेशान है चीज़ों बनाने के लिए। ओके, थैंक यू।